मौसी प्लीज माफ कर दो, गलती से आपकी साड़ी जल गई। आयरन बहुत गर्म हो गया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और आपकी इतनी प्यारी रेशम के काम वाली साड़ी को जला दिया। अब आप शाम को क्या पहनोगी पार्टी में? अनु बोले जा रही थी लेकिन सीमा तो जैसे कहीं खो गई थी, कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसे याद आ रहा था अपना बचपन। उसकी उम्र कुछ 9-10 साल की रही होगी। मोहल्ले में सब एक दूसरे के घर बेफिक्र जाया करते थे खेलने के लिए। उसकी सहेली मीना का बड़ा परिवार था और वहां बच्चे भी ज्यादा थे, तो स्कूल के बाद सब वहीं खेलते थे। गुड़िया गुड्डे की शादी में तो उसकी कोई चाची पंडित बनती तो कोई उनकी गुड़िया को सजाता। बड़ा मजा आता था। मीना की छोटी चाची उसे बहुत अच्छी लगती थी। उनकी अभी ही शादी हुई थी। कुछ समय के बाद छोटी चाची ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम रखा था रूही। सीमा को तो क्या, सारे बच्चों को रूही के साथ खेलना बहुत पसंद था। सब उसे गोद में लेने की कोशिश करते थे, पर चाची हमेशा मना कर देती कि अभी तुम लोग छोटे हो। पर एक दिन सीमा से रहा न गया और चाची से पूछकर रूही को गोद में उठा लिया और चलने लगी। अचानक उसका पैर मुड़ा और रूही उसके हाथ से सीधा जमीन में। उसको सर में हल्की सी चोट आई थी और वो रोए जा रही थी। दादी बुआ सब दौड़ कर आए और सीमा को डांटने लगे। बुआ ने रूही को उठाया पर चाची ने सीमा को उठाया, पानी पिलाया, फिर सबको शांत कराया। सीमा को डांटा नहीं अपितु सबको बोला, अम्मा सीमा को मत डांटो, कभी कभी हो जाता है अनजाने में, उसने जानबूझकर तो किया नहीं। सीमा को लगा था चाची आज बहुत डांटेंगी, पर वो तो उसे सबसे बचा रही थी। कितना अच्छा लगा था उसे। बिना कुछ कहे ही चाची सब समझ गई, उसका डर, घबराहट, सब। सीमा ने जीवन का सबक सीख लिया कि किसी को माफ करना भी बड़ा काम है और वो चाची का सिखाया ये सबक कभी नहीं भूलेगी। मौसी कुछ तो बोलो। अनु की आवाज से सीमा वर्तमान में आ गई। अनु को प्यार से बोली, हो जाता है कभी कभी अनु, जाने दो, अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं। मैं दूसरी साड़ी पहन लूंगी, तुम परेशान मत हो। जाओ पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अनु ने सीमा को प्यार से बोला, मौसी आप बहुत अच्छी हो। सीमा सोच रही थी अच्छी तो चाची थी जिन्होंने उसे माफी का सबक सिखाया। शायद कभी अनु भी किसी को ऐसे ही माफ कर सके और ये चेन ऐसे ही चलती रहे। मेरे विचार से किसी की गलती को माफ करने से सबसे अधिक लाभ माफ करने वाले को होता है, क्योंकि उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है और दिल खुश रहता है, और जिसे माफ किया गया हो वो भी सीखता है। इसीलिए अनजाने में हुई गलतियों को माफ कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।